मोहब्बत की कहानी अब इस हद तक बढ़ चुकी है कि अब मजीद शाहनवाज महरू के खिलाफ किसी की कोई बात बर्दाश्त नहीं करेगा, बल्कि अब स्टैंड लेना जान चुका है। अब की बार जब समन शाह भी महरू निसा के खिलाफ होने लगेगी, बुरा भला कहने लगेगी, शाहनवाज को धमकाने लगेगी कि अगर तुमने मजीद महरू निसा को इस घर में स्पेस दी या फिर उसके लिए कुछ अच्छा सोचा तो इस घर में याद रखना तुम्हारे लिए भी कोई जगह नहीं बचेगी। ये बात सुनते ही शाहनवाज समन शाह से कह देगा कि मोम, अगर इस घर में महरू के लिए जगह नहीं है जिसे आप भी आकर लाई थी मेरे निकाह में, अगर इस घर में वो नहीं रह सकते तो ठीक है, मुझे भी रहना इस घर में कबूल नहीं है। मुझे जहां आप कहेंगी मैं वहां चले जाऊंगा, लेकिन मेरे साथ ही महरू रहेगी हमेशा। ये बात सुनते ही समन शाह इतराते हुए कहेगी, वाह शाहनवाज वाह, एक 2 टके की लड़की, मामूली सी लड़की की खातिर आज तुम अपनी माँ के सामने खड़े हो गए हो, जिसने तुम्हें पाल पोस कर इतना बड़ा किया है, इस काबिल बनाया कि तुम अपने पांव पर खड़े होकर अपनी जिंदगी के फैसले ले सको। यहाँ पर शाहनवाज कहने लगेगा, मोम अब मेरी एज जितनी है कि मैं अपनी जिंदगी के फैसले खुद कर सकता हूं और मैं अपने लिए अच्छा और बुरा हमेशा खुद सोच सकता हूं, और मुझे नहीं लगता कि अब मेरी पर्सनल लाइफ मैटर में आपको इंटरफेयर करना चाहिए। शाहनवाज तो साफ और सीधी औकात दिखा देता है समन शाह को, लेकिन समन शाह इतनी आसानी से बाज नहीं आने वाली, क्योंकि उसके भाई का दिल टूटा है। वो सारे बदले महरू से लेना जानती है। अब की बार महरू को पकड़ लेगी और कहने लगेगी, तुम बड़ी खुश हो ना इस घर में वापस आकर, तुम्हें क्या लगता है कि मैं इतनी आसानी से तुम्हें सुकून का सांस लेने दूंगी, तुम्हें इस घर में रहने के लिए स्पेस दे दूंगी? बल्कि महज तुम्हारी खुशफहमी है महरू, बहुत जल्द इस घर में अमल ही आएगी और वही इस घर की बहू बनेगी। शाह खानदान की एक और इकलौती बहू शाहनवाज की एक बीवी होगी, सिर्फ अमल। तुम तो वक्ती तौर का सिर्फ जायजा हो, जैसे ही मकसद पूरा होगा निकाल बाहर करेगा शाहनवाज तुम्हें इस घर से और अपनी जिंदगी से। व्यूअर्स, आने वाली एक साल में देखना ही है कि अब अमल का क्या रद्द-ए-अमल होगा। महरू निसा को एक बार फिर से शाहनवाज की जिंदगी में आया देखकर अपनी कीमती राय से आगाह करना मत भूलिए।